हम प्रभु में गए, इतने महीने गए, इतने सप्ताह गए, इतने दिन गए, कोई लाभ नहीं प्राप्त। सोचिए, वो पहली बार गया, पहली बार जब वो चारपाई पे लेटा था, स्वर्गदूत आया, जल हिलाया, लेकिन वो कूदने का प्रयास किया, चंगा होने के विषय नहीं कूद पाया। क्या इस प्रकार से विश्वास हमारे और आपके जीवन में है? क्योंकि हम और आप 1 साल आने के बाद, 2 साल आने के बाद, 3 साल आने के बाद, 5 साल आने के बाद क्या करते हैं? जब हम चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते तो क्या करते हैं? या तो प्रभु से दूर हो जाते हैं या अपनी आशा तोड़ देते हैं। आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के जो वचन प्रचार का टॉपिक है वह टॉपिक है आशा न तोड़े। तो पवित्र बाइबल से हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 5 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 8 पद और 9 पद। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से कि यीशु ने उससे कहा। अब किससे कहा हमें अभी नहीं मालूम, हमें बस इतना मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह किसी से कह रहा है, जिसके नाम का जिक्र यहां पर नहीं है कि कोई इस नाम का व्यक्ति है उससे परमेश्वर कह रहा है, बल्कि यह जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह किसी से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? वह कह रहा है अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसके कहने के बाद मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कहने के बाद लिखा गया है कि वह मनुष्य जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, वह मनुष्य तुरंत क्या हो गया? चंगा हो गया। और आगे लिखा गया है और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हालांकि ये शब्द तो हम लोग सुन चुके, ये वचन तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य को बोला है कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वह मनुष्य सुनने के बाद क्या किया है? अपनी खाट उठाया है और चलने फिरने लगा है। लेकिन यह मनुष्य है कौन? इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बतला दूं मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे लगभग 2000 वर्ष पहले, तो एक समय की बात है, एक टाइम में प्रभु यीशु मसीह इस्राएल पहुंचे, जहां पर यहूदियों का एक पर्व था, और इस्राएल में यरूशलेम पहुंचे हैं। और जब इस्राएल में यरूशलेम पहुंचे प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पहुंचने के बाद, यहूदियों के पर्व में पहुंचने के बाद आगे कुछ बातें हुई है, और उन बातों में हमने ये देखा है, इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह गया तो वहां पर एक फाटक था। वहां पर एक प्रकाश कहे तो फाटक के हो सकता, अगल बगल में क्या था? एक कुंड था। फाटक के पास एक कुंड था, और कुंड का नाम जो था वो बैत सदा था। बैत सदा था। और उस कुंड की खासियत क्या थी मैं आपको बताता हूं। उस कुंड की खासियत इस प्रकार से थी कि उस कुंड की खासियत इस प्रकार से थी कि किसी नियुक्त टाइम में परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूत उस कुंड पर आते थे, और कुंड में जल भरा होता था, और उस जल को स्वर्गदूत क्या करते? हिलाते थे। और जब हिलाते थे, और उस वक्त में जो व्यक्ति उस कुंड के आसपास होते थे, अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले उस कुंड में कूदता था तो व्यक्ति का हाथ था चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी जैसी भी क्यों ना हो, चाहे उसका रोग जैसा भी क्यों ना हो। अगर स्वर्गदूत आया, कुंड का जल हिलाया, जो कोई पहले उस कुंड के जल में कूदा वो बीमारी से चंगाई प्राप्त कर लेता था, वो बीमारी से चंगाई प्राप्त कर लेता था।
अर्थात वो अपने रोगों से चंगा हो जाता था। इस कारण उस कुंड के आसपास में एक लोग नहीं बल्कि न जाने कितने लोग थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो मनुष्य हैं जब उनको पता हो जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से कार्य हो रहा है जो उनके लाभ के लिए है, तो उस जगह पर भीड़ के भीड़ क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं। और उस कुंड के पास भी था। किसी को नहीं मालूम किस टाइम स्वर्गदूत आएगा, लेकिन किसी नियुक्त टाइम में आता जरूर था। हुआ क्या कि जब स्वर्गदूत आता था, जल को हिलाता था कुंड के, और जो लोग, आप विचार करें, जो लोग थोड़ा बीमार रहे होंगे, चल फिर पा रहे होंगे, वे सबसे पहले जाकर कूद जाते होंगे ताकि हम पहले कूदे और हमें हमारी बीमारी से चंगाई प्राप्त होने पाए। हम पहले कूदे, हमको हमारे रोग से चंगाई प्राप्त होने पाए। लेकिन वहां पर एक शख्स और था। भीड़ तो थी, लेकिन उस भीड़ में एक मनुष्य और था, एक व्यक्ति और था जिसका नाम तो जिक्र नहीं है, लेकिन यह जिक्र जरूर है कि वो अपने किसी बड़ी बीमारी के कारण, अपने किसी बड़े रोग के कारण वो काफी ज्यादा दुखित था, अपने खाट पर पड़ा था। चंगाई प्राप्त करने के लिए वो कुंड के पास था। लेकिन जैसे ही किसी नियुक्त टाइम में स्वर्गदूत हिलाता जल को, वो व्यक्ति अपने खाट से, अपने चरपाई से उठ ही रहा होता था, तब तक उससे पहले जाकर कोई कूद जाता था। और जो पहले कूदेगा वही चंगा होगा, वहां पर रूल था, जिसके वजह से वह व्यक्ति जो खाट पर पड़ा था वो चंगा नहीं हो पाया, वो चंगा नहीं हो पा रहा था। और वचन बतलाता है मेरे प्रियो, जब पढ़िएगा आगे का वर्ष, आगे का पद लिखा गया है कि 38 वर्ष तक उसने प्रयास किया। सोचिए, 38 साल तक उस मनुष्य ने क्या किया, प्रयास किया। किसी नियुक्त टाइम में स्वर्गदूत आता था, कुंड हिलाता था, यह व्यक्ति चारपाई से उठने का प्रयास करता था, कुंड के पास जाता था, तब तक उससे पहले कोई चला जाता था। फिर व्यक्ति निराश होता था, फिर आता था, चारपाई पे लेट जाता था, फिर इंतजार करता था स्वर्गदूत कब आएगा, और फिर मैं कब उठूंगा, और फिर मैं कब कुंड में छलांग लगाऊंगा, मैं कब चंगा होऊंगा। और ऐसा वेट करते करते, ऐसी आशा बनाए रखे, ऐसा भरोसा बनाकर रखे, क्या हुआ, उसको 38 वर्ष लग गए। समझिएगा, उसको 38 वर्ष लग गए, लेकिन उसके मन में एक बात चल रही थी जो हमारे और आपके मन में शायद नहीं चलती है, और आज से चलनी चाहिए। सोचिए, वो पहली बार गया, पहली बार जब वो चारपाई पे लेटा था, स्वर्गदूत आया, जल हिलाया, लेकिन वो कूदने का प्रयास किया, चंगा होने के विषय नहीं कूद पाया। उससे पहले कोई और कूदा, वो चंगा हो गया, तो निराश तो हुआ जरूर, लेकिन आ करके फिर चारपाई पे लेट करके फिर से क्या कर रहा है, अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाया है, अपने भरोसा को परमेश्वर पर टिकाया है। मेरे प्रियो, वो घर नहीं गया, उसने आशा नहीं तोड़ा, और निराश होकर के प्रभु को कुड़कुड़ाया नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारा, बल्कि जाकर चारपाई पे लेटकर फिर से इंतजार कर रहा है, कब स्वर्गदूत आए, कब जल को हिलाए, और कब मैं क्या करूं, कूदूं। और ऐसा करते करते एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 38 साल लग गए, लेकिन वो पहले ना कूद पाया, ना वो चंगा हो पाया। सोचिएगा, ना तो पहले कूद पाया है, ना तो पहले चंगा हो पाया है। विचार करेगा उसके मन में क्या चल रहा होगा, विचार करेगा उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे। 38 साल से आशा लगाए हैं, 38 साल से भरोसा किया है, लेकिन चंगाई नहीं मिली। अगर शायद हम और आप उसके स्थान पर होते तो फिर आशा नहीं लगाते, ना भरोसा रखते, अपने कामों में जाकर व्यस्त हो जाते, किसी और जगह पर जाकर हम लोग क्या करते, अपने चंगाई का एक प्रकार से प्रस्ताव रखना, अपने चंगाई के विषय खोजना अदद बातों से के माध्यम से प्रारंभ कर देते। लेकिन उसने नहीं किया, उसने नहीं किया मेरे प्रियो। अब परमेश्वर यहोवा उसको 38 साल से देख रहा था।
38 साल से देख रहा था कि ये पहले दिन से लेके 38 साल तक चंगाई नहीं पाया, फिर भी निराश नहीं, फिर भी आशा नहीं तोड़ा है मेरे प्रियो। आशा को बनाए रखा है, आशा को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है कि परमेश्वर का 38 साल के बाद भी इंतजार कर रहा है। खुदा आएगा, खुदा का दूत आएगा, जल हिलाएगा, मैं पहले कूदूंगा और चंगाई प्राप्त करूंगा। क्या इस प्रकार से विश्वास हमारे और आपके जीवन में है? क्योंकि हम और आप 1 साल आने के बाद, 2 साल आने के बाद, 3 साल आने के बाद, 5 साल आने के बाद क्या करते हैं? जब हम चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते तो क्या करते हैं? या तो प्रभु से दूर हो जाते हैं या अपनी आशा तोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं, अब कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि इतने साल हो गए प्रभु ने कुछ किया ही नहीं। इस शख्स को याद करिए, 38 साल लगा है, 38 साल लगा है मेरे प्रियो। लेकिन इस 38 साल में अपने फेथ को, अपने विश्वास को ये कमजोर नहीं होने दिया है, अपने भरोसे को ये टूटने नहीं दिया है। और जब किसी मनुष्य का परमेश्वर के प्रति जो भरोसा होता है नहीं टूटता है, तो परमेश्वर उसके लिए स्वर्गदूत नहीं बल्कि खुद अपना बेटा भेजता है। यही हुआ जब यहूदियों के पर्व में यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह आए। हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब गए हैं, कुंड के पास गए हैं, भीड़ तो बहुत आयस्त है, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस भीड़ में से किसी और शख्स से नहीं मिल रहे हैं, किसी और व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं। वो सीधे जाकर के 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति के पास जाकर खड़े हुए और खड़े होकर के कुछ सवाल कर रहे हैं। सवाल इस प्रकार कर रहे हैं, हे मनुष्य, क्या तू चंगा होना चाहता है? ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यह है कि भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा और 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति के पास पहुंचा है। यानी कहीं न कहीं प्रभु यीशु मसीह को उसके विषय में मालूम था कि ये व्यक्ति, ये शख्स 38 सालों से प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं प्राप्त किया है सफलता, फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ा, फिर भी भरोसा नहीं तोड़ा है। और जब हमारा और आपका आशा नहीं टूटता है खुदा से, तो खुदा क्या करता है? आपकी ओर अपने आप को क्या करता है? बढ़ाता है। आपकी ओर अपने आप को क्या करता है? लेकर आता है, क्योंकि खुदा को आपके हृदय के विषय मालूम हो गया है। लेकिन मालूम होने के बाद भी खुदा ने उस व्यक्ति से सवाल किया है, हे मनुष्य, क्या तू चंगा होना चाहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन सोचिए, उसको यह कहना चाहिए था, हाँ प्रभु चंगा होना चाहता हूं। उसको कहना चाहिए था, हाँ प्रभु बड़ा प्रयास करता हूं, चंगा नहीं हो पाता हूं, लेकिन मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन उसने जवाब में क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। उसने लिखा इस प्रकार से कि मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार मनुष्य ने बोला हाँ या नहीं बोला, बल्कि यह बोला, मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अब इन बातों से हम समझ पा रहे हैं कि अब उस व्यक्ति को जरा देखिएगा, कितना ज्यादा पीड़ा रही होगी, कितना ज्यादा दर्द रहा होगा कि अपने आप को अकेले फील कर रहा होगा कि मेरे पास तो कोई नहीं है। लेकिन वो भूल गया कि दुनिया का सृजनहार उसके पास आकर उससे पूछ रहा था, संसार का बनाने वाला, यूनिवर्स का निर्माण करने वाला उसके पास आकर उससे पूछ रहा है। उसको नहीं मालूम था। लेकिन बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सुन,
तू अपनी खाट उठा और चल फिर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है तू अपनी खाट उठा और चल फिर, और उस मनुष्य ने सुना है। सुनने के बाद उस मनुष्य ने उस बात को जैसे ही माना है मेरे प्रियो, जैसे उस बात को माना है, वो व्यक्ति जो 38 सालों से बीमारी के चुंगल में था, रोगों के एक प्रकार से बंधन में था, उस बीमारी और रोगों से तुरंत क्या है, आजाद हुआ है। हालेलुया। तुरंत क्या हुआ, आजाद हुआ है मेरे प्रियो। इस आजादी के पीछे का एक ही कारण है, वह कारण यह है उसने आशा को नहीं तोड़ा। आज इस संदेश से, आज इस छोटे से मैसेज से परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना यह चाहता है कि तू प्रभु में आया बड़े मन के साथ, बड़े लगन के साथ, और तू किसी बात की अपेक्षा किया, तुझे मिला नहीं, क्या तू आशा तोड़ दिया है? अगर तोड़ दिया है तो इस व्यक्ति को याद कर जो नहीं तोड़ा था। जब नहीं तोड़ा तभी प्रभु यीशु मसीह के पास गया था। विचार करिएगा, तोड़ दिया होता तो, अगर आशा तोड़ दिया होता तो शायद प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं जाता। लेकिन आशा बनाए रखने के कारण क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया है मेरे प्रियो। आज आप भी परमेश्वर से जो अपेक्षा करते हैं वचन के अनुसार उचित उसको प्राप्त करने के लिए आशा बनाए रखें। हमने भी परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया, हमने भी परमेश्वर के सम्मुख एक निर्णय लिया। निर्णय इस प्रकार से लिया कि खुदा, मेरी आशा इस प्रकार से है कि मेरे थ्रू आपके इस भवन में, आपके भवन में एक नहीं, दो नहीं, न जाने अनगिनत कितने मुर्दे जीवित होने पाए, चाहे जो भी कुछ हो जीवित होने पाए। लोग बहुत शिकायतें कर सकते हैं, लोग बहुत ऐसे सवाल उठा सकते हैं, हमारे वर्तमान सिचुएशन को देखकर हम पर दोष लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप आशा नहीं तोड़ेंगे तो खुदा एक बार खुद आपके पास आएगा। अगर आप उस मैदान को नहीं छोड़ेंगे जहां से आपकी आशा बनी है, खुदा खुद आपके पास आएगा। बस आपको करना क्या है, परमेश्वर में आशा बनाए रखना है। अगर आप लोगों में से जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमने आशा तोड़ दिया है लेकिन अब मैं आशा को बनाए रखूंगा, तो मेरा यह गुजारिश आपसे है, आप खड़े होइए और प्रार्थना में चलिए।